वेलकम बैक टू किट्टू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह का समय हो गया है। गुड मॉर्निंग और यहाँ पे मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तो यहाँ पे ये वाला साड़ी हम उस दिन इनके बर्थडे में पहन वाले थे, तो उस दिन नहीं सही बन रहा था। लेकिन आज हम है कि जब लेके आए हैं बना के तो जाएंगे, मेन चीज है। आज देखो ठीक लग रहा है ना, उस दिन नहीं ठीक लग रहा था। हाँ तो उस दिन जल्दी जल्दी पहन ली होंगी ना, इसलिए उस दिन हम जल्दी से ना सही से पहने नहीं थे, मेन चीज ये था ना। हाँ और उस दिन जब साड़ी का ना ऐसे करके पहने थे, देखे थे वाला, अपनी साड़ी ऐसे होना चाहिए। अच्छी लग रही है साड़ी, अच्छी लग रही है। हाँ इसका कलर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ये छोड़ के जाएंगे, पहनना तुम्हारा भाई बहुत बोला हम पहन देंगे। अरे जरूरी थोड़ी ना है। इतनी साड़ी रखी है, कभी पहनते ही नहीं मम्मी की। हाँ इतनी मम्मी की साड़ी रखी कभी नहीं पहनते। कभी कभी पहनना चाहिए। वो पहनती तो है। क्या नाम है तुम्हारी? सोनाक्षी। दिया नाम, क्या नाम है ना? दिया नाम है। कभी कभी वो देखते उसका वीडियो देख दिए थे, लेकिन ऐसे उसे शौक है पहनने का, हमको शौक नहीं है पहनने का, इस सब का। इतना खाली कौन है पहनने 4 घंटे, स्कूल से आने में वैसे ही लेट हो जाता है। अब तुम्हारी मम्मी आएंगे ना, तब ये चीज़ पीछे से बनवाएंगे कि खुला है। इसमें तो देखो ये पूरा ढका है, इसलिए अगर चूड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं, जब हम फालतू लेके आए इतना दूर से। हे गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बर्तन मैं धुल रही हूँ, नाश्ता का सारा। तो भाई आप लोग क्या कमेंट करते हो कि अपने घर पे तो बहुत वहाँ तो बहुत स्टाइल मारती हो, यहाँ बर्तन धुल रही हो, औकात पे आ गई, ये कर दी वो कर गई। भाई ससुराल है, ससुराल में तो करना ही पड़ता है ना। और ये ऐसा थोड़ी ना है कि हम वहाँ नहीं धुलते हैं तो यहाँ नहीं धुलेंगे। ये चीज़ें जो जहाँ पे चीज़ें होती है उसको वहाँ पे छोड़ दो। तो यहाँ पे मैं खाना खाने का टाइम हो गया था, दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पे मैं रायता मतलब मूली छिल रही थी। यहाँ पे एक चीज़ ये चीज़ है ना कि आप मतलब सारी जो चीज़ें होती हैं, खीरा हो गया, मूली हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, ये सब मिक्स करके तो जा कर के रायता बनता है। तो यहाँ आज से नहीं, बहुत पहले से ही है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं रेत रही थी मूली, और आपस में हम सब बात भी कर रहे थे। तो वहाँ पे पतिदेव बोले कि मेरे लिए पानी गर्म कर दो, तो मैं पानी एक तरफ रख दी थी गर्म होने के लिए, और गर्म हो भी रहा था। तो ये मूली छिलने में पता है मेरा हाथ भी कट गया, पर कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो लगता ही रहता है। और गाइस आप लोग ना इतना ज़्यादा मतलब कि जो अच्छे लोग हैं ना, वो इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि किट्टू जी आप जैसे ससुराल में मतलब कि आपका दिल्ली रहते हो तो वहाँ पे रहने का तरीका बिल्कुल भी डिफरेंट है, यहाँ आते हो तो बिल्कुल भी अलग हो जाते हो। तो देखिए हमारा ये क्या है कि हम जहाँ रहते हैं वो हमारा वहाँ रहने का, पहनने का, खाने का वो चीज़ है, तरीका है। अब यहाँ पे है तो हमको इन लोगों के बिन ससुराल में जैसे रहा जाता है एक औरत को, वैसे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि हम वहाँ पे ऐसे हैं तो हम यहाँ पे भी रहें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो बाकी आप लोग बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि ये सब दिखावे के लिए करती हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि देखिए कोई भी काम ना दिल से करना चाहिए, मन से करना चाहिए, और एक बहू का फ़र्ज़ भी होता है भाई, जो काम करना चाहिए वो तो करना ही चाहिए। तो इसमें कोई दिखावा नहीं। हम जब वीडियो नहीं बनाते थे ना तो भी हम लोग सारे लोग मिल के करते थे, लेकिन हमारे जेठानी जी शुरू से ही मतलब कि इतना प्रेशर नहीं देती हैं किसी चीज़ को करने के लिए। चलो ठीक है, अगर फ्री हो तो कर दो, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ और कर रहा है तो हम आराम ही करें, ऐसा नहीं है भाई, मिल के ही करते हैं। तो यहाँ बाकी सारे लोग खाना पीना खा लिए थे, सब कुछ हो गया था, बर्तन वगैरह धुला गया था। लास्ट में आता है किचन साफ़ करने के लिए, उधर जो छुट्टा फिर रहता है उधर धुल रही थी बर्तन, घर में ये कर रही थी। और उसके बाद हमारी जेठानी जी उनका वीडियो देख रही थी, सचिन मनीषा का। तो कह रही थी कि देखो सचिन मनीषा की जोड़ी कितनी अच्छी है, बस हम यही चाहते हैं कि ये लोग एक हो जाएं। तो वही उनका रील्स देख रही थी। बाकी देखो सारी दुनिया चाहती है कि वो लोग एक हो जाएं, पर कुछ लोग बस नहीं चाहते। हे गाइस, हम अभी आ गए हैं फिर से बेड पर लेटने के लिए।
अपने बेटे को सुलाने के लिए। मैं फिर से इस बेड की बात करूँगी, तुम ससुराल में हो तो बेड पे क्यों हो? हमको तो लग रहा है हम ससुराल में है तो हमको पिछवाड़े होना चाहिए था। बिल्कुल है ना जी, सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सहमत है तुम्हारी बात से। अरे भाई हमारे घर में ऐसा नहीं होता है यार, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मत समझाओ किसी को कुछ भी। हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, होता होगा सबके घर में ऐसा कुछ जो भेदभाव वगैरह ऐसा चीज़ें कि बेड पे नहीं सो, अगर बड़े हैं तो बेड पे नहीं सोते हैं, ये नहीं होते हैं यार। वो बच्चे की वजह से हम लोग तो बोले थे दीदी से कि हम लोग ठीक है नीचे सो जाएंगे, पर वो बोली नहीं बाबू है तो उसको बेड पे ही लेके सो। तो यहाँ तक कि सब लोग यही बोले, फिर उसके बाद हम लोग इस पे सो रहे हैं। और रही बात ज़मीन पे सोने की तो बेड पे सोने की, इससे कोई, अगर हम बेड पे सोएंगे तो इसका मतलब कि हम अपने ससुराल वालों का इज्जत कर रहे हैं। अगर हम ज़मीन पे सो रहे हैं तो इसका मतलब कि हम अरे मतलब बेड पे सो रही तो मतलब नहीं कर रही चाहते हो? और ज़मीन पे सो मतलब कर रही हूँ क्या? कैसी बात है यार, क्या कह रहे हो आप लोग? कुछ भी बोल दे रहे हो, मतलब कि कुछ भी समझ रहे? कुछ हाँ, क्या मैं बोलूं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब कि ससुराल में आओ ना, पक्का कुछ न कुछ आप लोग टोंट तो मार ही देते हो, भले ये लोग कहें चाहे ना कहें, पर हम हंसते हैं आपकी बातों को सुन के। कैसे कैसे हम, मैं अपनी सासू माँ को बताती हूँ ना तो मेरी सासू माँ क्या कहती हो बताना, आप बताओ क्या बोल रही थी? हमरे घर में ये सब ना ही होता है, जिकरे घर में होते तो करत होए, हम लोग के घर में ऐसे ना ही, बाकी हम लोग ऐसे करी भी बोल रही थी। और चलिए एक टॉपिक पे मैं बात और करती हूँ। एक टॉपिक पे ये चीज़ आया कि किट्टू जी आप अपनी राय बताइए। सचिन भैया ने कल के लाइव में वीडियो में ये बोला कि हटाओ पैर हटाओ, धस रहा है मीना से। अच्छा मेरा धस रहा है। आपने पैर पे अपना पैर मीना पे रख दिया कि सारे क्रिएटर्स का अफेयर है। तो किट्टू जी आपका किससे अफेयर है? इस टॉपिक पे आप क्या बात करना चाहती हैं, या फिर मेरे पति देव का किससे अफेयर है? मेरा अफेयर बहुत तगड़ा तो मैं वाला है। आपको बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने तो हमारे पति देव को मनीषा से लिंक जोड़ दिया था, पर ऐसा क्या बात कुछ कर नहीं रही है। हाँ, कमेंट आया था। कमेंट्स मैं ये चीज़ कह रही हूँ, ऐसा नहीं है भाई कि किसी का किसी से भी अफेयर चल जाएगा। मानते हैं कि शादी के पहले किसी ना किसी का किसी से होता है, ये चीज़ मान सकती हूँ, लेकिन शादी के बाद तो इंसान पति को ही करता है ना, सब कुछ तो पति ही होता है। जो भी होता होगा शादी के पहले, हाँ कोई किसी से बात करता होगा, ऐसे करता होगा, जो भी होता होगा, तो हमको उससे नहीं मतलब है। एक लड़की या लड़के की ज़िंदगी में जब शादी नहीं हुई होती है तो इंसान उस चीज़ को चलो मानता है कि हाँ हो सकता है। अब ये कहो कि शादी के बाद किसी और से, तो ये चीज़ बाबा नहीं है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, बाकी मैं सारे लोगों का, वैसे मुझे पूरा विश्वास है किसी का किसी से भी नहीं है। उन्होंने किसी और को ही बोले होंगे, पर ऐसा नहीं है कि हम जिनको जानते हैं उनके बारे में तो पक्का नहीं बोले होंगे, मुझे तो इतना यकीन है। क्योंकि देखो भाई वो गुस्से में है, गुस्से में इंसान क्या क्या बोल देता है उसको कुछ भी नहीं पता होता है। वो बाद में रियलाइज़ ज़रूर करेंगे। पर मैंने कल उनसे कॉल करके पूछा, सचिन भाई आप बताओ ना हमारा किससे अफेयर है? आपने वीडियो में कमेंट आया है मेरे लिए, मैंने पूछा, आप लोगों से कहने से पहले मैंने उनसे कॉल करके पूछा, तो बोले कि किट्टो तुम्हारा अमित भाई से नहीं है ना? तो किसी ना किसी से है ना, तो हो गया भैया। मैं बोली मेरे पति हैं भाई, तो उनसे क्यों नहीं रहेगा? तो बोले ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए मजाक कर रहा हूँ, मैं किसी भी मतलब कि किसी को ऐसे नहीं बोला, मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ। क्या बोलते, गुस्से में बोली। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हुआ, लेकिन भाई मेरे पे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मैं किट्टू अब बताओ इसके लिए आप क्या कहना। मैं चलो वो कमेंट यहाँ पे आपको साइड में लगा देती हूँ, आप लोग देख लेंगे, वरना आप बोलोगे कि आप अपने मन से बोल रहे हो। और मैं अपने मन से क्यों बोलूँगी भाई, ऐसा तो आप कुछ कहना। और हाँ सुनिए ना क्या बोल रहे थे भाई, किसी ने एक कमेंट ये किया कि किट्टू जी आप सबका नाम आया है कि सचिन और मनीषा को तोड़ने वाले आप सब हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं पति देव? किसी के कुछ बोलने से थोड़ी नहीं सत्य हो जाता है जी। आपका नाम आया है।
मेरा आप सबका नाम आया है, मनीषा और सचिन को किसी ने तोड़ने comment वाले किया ना। किसी हमारे, अगर ठीक है हम मानते हैं, अगर हमको आकर के कोई तीसरा ये हमारी बुराई इनसे करेगा तो हमारे रिश्ते इतने कमजोर है कि हम किसी तीसरे की बात को सुन करके हम अपने रिश्ते तोड़ देंगे? आप बताओ पहले, हम किसी तीसरे की बात सुन करके हम अपनी 5 साल के रिश्ते को ऐसे यूं ही नहीं तोड़ सकते हैं। सही बात है किट्टू। हम ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं सही बात है, नहीं हो हमको सबसे पहले एक पति पत्नी पर पूरा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विराम होना चाहिए। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो कोई तीसरा कुछ भी कह दे, कुछ भी, देखो एक चीज़ तो मेरे अंदर गलती है, जिस चीज़ के लिए सचिन भाई सच बता रहे हैं, मुझे बहुत समझाते हैं, किट्टो अमित भाई का थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि उनको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। वो ये चीज़ देखो हमको समझाते हैं। तो और हम लोग भी हमेशा उनको जो गलतों करते हैं वो चीज़ हमने उनको समझाया है, क्योंकि उन्होंने हमारा हमेशा अच्छा सोचा है। तो हम भाई क्यों किसी की बात, किसी के रिश्ते को तोड़ेंगे? क्यों? हाँ, फालतू टेंशन मत ले। उन्होंने ऐसा थोड़ी ना बोला है कि आप सबका नाम आया है। उन्होंने नाम लिया है प्रॉपर, बताइए कहीं उन्होंने नाम लिया है कि हमने उनके रिश्तों को तोड़ने की पूरी कोशिश की है? नहीं यार, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। अगर बोल भी देंगे ना कि तुमने किट्टू तोड़ा है रिश्ता हम लोगों को, तो हम क्या ही कर सकते हैं बताइए? हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकती, हम बस चुप होकर के सुन जो कर सकते सकता हैं। हूँ मैं कर सकता हूँ। यही बात जो हैंडल पेंडल कर सकते हैं यही करते हैं हमसे। तो भैया हमको तो थोड़ा बहुत उनके ऊपर जब गुस्सा आता है, हम मेरे मुंह में जो रहता है हम बोल देते हैं। इस कहते हैं कि तुम एक नंबर की पागल हो, मेरे को तो ऐसे बोल देते हैं, पागल घोषित कर देते हैं हमको। पर कोई बात नहीं, हम पागल ही सही, लेकिन भाई उन्होंने हमारा कभी बुरा नहीं चाहा है। हम लोगों को हमेशा, अगर मैं कभी कुछ गलत करती हूँ तो मुझे समझाते हैं, बोलते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि अगर वो अभी नहीं, तब जब गलत रास्ते पे जब उन्होंने बताया जो भी किए, तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि वो लोग एक हो जाएं। और उनसे हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए भाई, पूरी दुनिया को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। और सब लोग चाहते हैं कि वो एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं। और भगवान चाहेंगे तो वो एक हो जाएंगे। सही कह रहे हैं जी हम। बिल्कुल एक होंगे। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, न कोई माई की लाडली रोक सकती है। जब प्यार किया तो डरना किसी क्या, में दम नहीं है। किसी में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अच्छा, आप लोग इतना ज़्यादा इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हो कि अगला नंबर तुम लोग का है, अगला नंबर तुम लोग का है? लोग हैं, कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए। मतलब कि हम किसी से जुड़े रहेंगे, हम किसी से बात करते रहेंगे, तो मतलब कि हमको डोंट वरी किट्टू, कोई बात नहीं यार। डोंट वरी किट्टू। अगर हमारा ये तुम ब्लॉग टेंशन मत सचिन लो। भाई देख रहे होंगे ना, तो कोई बात नहीं, आप तीसरा मुद्दा हमें कोई बना देना, डाल देना मेरे खिलाफ, जो डालना होगा आपको। हमने कभी आपको लेकिन गलत बोला ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि आपका ही नंबर है, आपका ही नंबर है। ज़्यादा बोलेगी ना तेरे नाम से डलवा दूंगा मैं। जाने दो, कोई बात नहीं, डालने दीजिए। हमको थोड़ा बहुत टेंशन हो जा रहा है, आप लोग ऐसे बोल दे रहे हैं। पर वो डालेंगे क्या मेरे खिलाफ? डालें तेरे, तुम्हारे खिलाफ तो बहुत कुछ डाल सकते हैं। मैं बताऊंगा उनको। मैंने उनको तो बहुत भला बुरा बोला है, मैं उनके उनको सामने बोला बताऊंगा है। क्या क्या डालना है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं गाइस। अगर कुछ बोलते हैं तो ठीक है, आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इन्हीं शब्दों के साथ। मेरा बेटा सो गया है, आप लोग देख रहे हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, देखते हैं नए टॉपिक पे बात करते हैं।